हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज है वेडिंग सीरीज़ का एपिसोड 4, जिसमें हम करेंगे ये वाला ब्यूटीफुल सा कॉकटेल मेकअप लुक क्रिएट। इसे आप किसी भी पार्टी फंक्शन या किसी कॉकटेल पे, संगीत पे भी कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप मैंने इस लुक को कैसे क्रिएट किया है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर फर्स्ट प्रोडक्ट एक जेल मॉइस्चराइज़र लिया है। यहाँ पर मैंने जितने भी प्रोडक्ट्स लिए हैं मैंने साथ साथ स्क्रीन पर मेंशन कर दिए हैं, सो दैट आप इजीली चेकआउट कर सकें। और यहाँ पर मैंने मॉइस्चराइज़र को अच्छे से अपनी स्किन में मसाज कर रही हूँ, सो दैट मेरी जो स्किन है वो बेस के लिए अच्छे से प्रेप हो सके। देन मैंने यहाँ पर सनस्क्रीन ली है, और सनस्क्रीन का भी अच्छा खासा अमाउंट लेकर मैंने अगेन अपनी फेस पर अप्लाई करके उसे अपनी स्किन में अच्छे से मर्ज कर रही हूँ। नाउ मैंने यहाँ पर कॉन्टैक्ट लेंसेज वियर कर लिए हैं। ये मैंने यूज़ किए हुए हैं पहले, इसलिए उस डब्बी में रखे हुए थे। देन मैंने यहाँ पर स्विस ब्यूटी का कंसीलर यूज़ किया है इन द शेड लाइट मोयन, और उसको मैंने अपनी आईलिड्स पर स्प्रेड करके अच्छे से ब्लेंड कर लिया था, ताकि जो भी हम कलर अपनी आईज़ पर अप्लाई करें वो अच्छे से पॉपअप होके निकले। नाउ मैंने अपनी ब्राउज को यहाँ पर फिल कर लिया है। हल्के हल्के से स्ट्रोक्स में आपको पेंसिल को चलाना है, देन स्पूली के साथ कॉम्ब आउट कर लेंगे। नाउ मैंने यहाँ पर एक काजल का यूज़ किया है अपनी आई शेडो बेस बनाने के लिए, क्योंकि हमें यहाँ पर एक ब्लूश स्मोकी टाइप ऑफ लुक में यहाँ पर मेरे दिमाग में था क्रिएट करने के लिए। मैंने यहाँ पर काजल को अप्लाई करके उसको एक डेंस भी है और थोड़ा सा आगे से फ्लफी भी है, उस तरीके का ब्रश मैंने लिया है यहाँ पर मार्स का, और उसके साथ मैंने उसको ब्लेंड किया है। और देन मैंने ब्लैक कलर का मैट शेड लेकर उस काजल के ऊपर अप्लाई कर दिया है, सो दैट जो काजल है वो बिल्कुल भी स्मज ना हो जाए और ऊपर कहीं आईलिड्स पर ना लग जाए। और उसको अच्छे से ब्लेंड करके फिर मैंने एक लाइट सा ब्राउन, मडी ब्राउन टाइप ऑफ शेड लेकर मैंने अपनी आईज़ पर जो क्रीज लाइन है उस पर मैंने अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। देन मैंने यहाँ पर लिया है एक ब्लू शिमर शेड, और उसको मैंने अपनी हाफ ऑफ दी आई पर अप्लाई किया है। आप जो आउटर वी है उस पर शिमर अप्लाई नहीं करेंगे, ओनली इनर से लेकर हाफ पार्ट तक ही आपको जो है वो शिमर को अप्लाई करना होता है। देन मैंने लिया है यहाँ पर मस्कारा, और मस्कारा का एक सिंगल कोट मैंने यहाँ पर अप्लाई कर लिया है। देन आप लेंगे फॉल्सीज, जिस भी तरीके की आपको फॉल्सीज चाहिए। मैंने यहाँ पर थोड़ी सी लॉन्ग ड्रामेटिक टाइप की ही ली हैं, क्योंकि ये एक हैवी आई मेकअप है, इस वजह से मैंने इस तरीके की आई लैशेस चूज़ की हैं। देन मैंने यहाँ पर बेस के लिए अब हम प्राइमर अप्लाई करेंगे, ताकि जितने भी पोर्स हैं वो अच्छे से हमारे फिल हो जाए, और जो है बेस के लिए हमें एक स्मूथ कैनवस मिल सके। जहाँ जहाँ भी मेरे पोर्स हैं मैंने वहाँ पर प्राइमर को अच्छे से अप्लाई कर लिया था। नाउ अभी हम करेंगे कलर करेक्टिंग, सो दैट हमारे फेस पर जितनी भी डिस्कलरेशन है, डार्क स्पॉट्स हैं, जो भी अनइवन स्किन टोन है वो हमारी हाइड हो सके। मैंने यहाँ पर ऑरेंज करेक्टर को अप्लाई किया है, जो कि स्विस ब्यूटी का है, और उसको अप्लाई करके अपनी फिंगर्स के साथ ही मैंने उसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। आपको कलर करेक्टिंग करनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ जो आप फाउंडेशन लगाते हैं उसके बाद वो आपकी फाउंडेशन ग्रे हो जाती है कलर करेक्टिंग ना करने की वजह से। देन मैंने यहाँ पर ऑरेंज कलर को हाइड करने के लिए मैंने यहाँ पर अपने सेम शेड का एक कंसीलर पिक किया है। इनसाइड की कंसीलर पैलेट से मैंने ये शेड पिक किया है, और उससे मैंने अपनी ऑरेंज कलर को हाइड किया है। देन मैंने मार्स का लूज़ पाउडर लिया है, बिल्कुल हल्का हल्का लूज़ पाउडर लेकर मैंने उसको सेट कर दिया है, सो दैट जो फाउंडेशन और कलर करेक्टिंग हमने की है वो आपस में मिक्स ना हो जाए। देन मैंने यहाँ पर मेबेलिन फिट मी का फाउंडेशन लिया है, और उसको शेक करके उसका ओनली 1 पंप मैंने यहाँ पर लिया है, और उसको मैंने डॉटेड मोशंस में अपने फेस पर अप्लाई किया है। देन मैं उसको अपने फेस पर अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। मैं यहाँ पर टैप टैप करके सारी चीज़ों को ब्लेंड कर रही हूँ, किसी भी चीज़ को ड्रैग नहीं कर रही हूँ, सो दैट हमारा जो नीचे प्रोडक्ट लगा है वो कहीं भी खिसके ना और अपनी जगह पर इंटैक्ट रहे। आप इस तरीके से ब्लेंडिंग करेंगे तो आपकी जो ब्लेंडिंग में स्ट्रोक्स नहीं दिखाई देंगे, और काफ़ी स्मूथ और सीमलेसली आपका फाउंडेशन और जो भी बेस प्रोडक्ट है वो आपका स्मूथली ब्लेंड होगा। देन
यहाँ हमारा फाउंडेशन कंप्लीट हो चुका है। नाउ अभी मैं हाइलाइटिंग कर रही हूँ। उसके लिए मैं अगेन वही सेम कंसीलर यूज़ कर रही हूँ जो मैंने अपने आईलिड्स पर अप्लाई किया था। उसको लेकर मैंने यहाँ पर जहाँ भी हाइलाइटेड पॉइंट्स है वो अपने अंडर दी आईज एंड अराउंड दी माउथ एंड सेंटर के फोरहेड पर मैंने उसको अप्लाई करके हल्के हल्के हाथों से मैं उसको ब्लेंड करती जा रही हूँ, सो दैट हमारे जो ये फीचर्स हैं वो अच्छे से इन्हेंस होकर दिखाई दें और काफ़ी हाईलाइटेड लगे हमारे फीचर्स। सो यहाँ पर मेरी हाइलाइटिंग कंप्लीट हो गई है। नाउ मैंने यहाँ पर इनसाइड का ब्लश लिया है इन द शेड स्ट्रॉबेरी ड्रिप और उसको लेकर मैंने ब्लश लगाया है। देन अभी हम ब्लश को जो है पाउडर ब्लश के साथ सेट कर रहे हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर मार्स की फेस फैंटेसी पैलेट का यूज़ किया है। उसी में से मैंने ब्लश को सेट किया है, साथ साथ उसी में से मैंने कॉन्टोर भी किया है अपने फेस को। ये काफ़ी अच्छी पैलेट है, इसमें आपको ब्लश, हाइलाइटर एंड कॉन्टोर तीनों चीज़ें मिल जाती हैं, सो दैट आपको इंडिविजुअल कोई भी प्रोडक्ट ना परचेज़ करना पड़े, तो आप इस तरीके की पैलेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पर अपने फेस को, नोज़ को अच्छे से कॉन्टोर कर लिया है। नाउ हमारा फेस बेस मेकअप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। देन मैंने यहाँ पर लिया है एक ब्लैक काजल और उसको अपनी वाटर लाइन पर अप्लाई किया है। नाउ मैंने यहाँ पर एक NYB का ब्लू काजल लिया है और उसको मैं ब्लैक काजल के एग्जैक्ट नीचे अप्लाई कर रही हूँ, सो दैट एक जो है हमारा अपर एंड लोअर लैश लाइन एकदम एग्जैक्ट मैच की लगे और डिफरेंट डिफरेंट ना लगे। नाउ मैंने यहाँ पर मस्कारा लिया है और उससे मैंने अपने लोअर लैश लाइन को कोट किया है। देन मैंने यहाँ पर एक हाइलाइटर लिया है और उसकी हेल्प से मैंने अपने जितने भी जो फेस के हाइलाइटेड पॉइंट्स हैं उनको मैंने अच्छे से हाईलाइट्स किया है, जैसे अपने चीक बोन्स को, सेंटर ऑफ द फोरहेड, नोज एंड क्यूपिड्स को। देन मैंने यहाँ पर मार्स का लिप लाइनर लिया है इन दी शेड डीप डाउन और उससे मैं अपने लिप्स को यहाँ पर लाइन कर रही हूँ। लिप लाइन करने से जो आपके लिप्स हैं वो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं लिपस्टिक लगाने के बाद, सो मैं ऑलवेज लिप लाइन करना प्रेफर करती हूँ। देन मैंने यहाँ पर बिग ब्यूटी की एक लिपस्टिक ली है न्यूड शेड में और मैंने उसको अपने लिप्स के इनर साइड पर अप्लाई करके और उसको लिप लाइनर के साथ ही मर्ज कर दिया है। देन मैंने एक पिंक लिपस्टिक ली है कलर्स क्वीन की, क्योंकि मेरे को यहाँ पर थोड़ा सा पिंक शेड भी चाहिए था अपनी लिपस्टिक में, सो मैंने पिंक शेड को मिक्स करके अपना डिज़ायरेबल शेड बना लिया है। देन मैंने यहाँ पर ज़ूडियो का लिप ग्लॉस लिया था और उसको अपने लिप्स पर अप्लाई किया था, सो दैट मुझे ग्लॉसी लिप्स मिल सकें, क्योंकि इस आई लुक के साथ ग्लॉसी लिप्स काफ़ी अच्छे से मैच कर रहे थे। देन मैंने यहाँ पर मेकअप फिक्सर अप्लाई कर लिया था एंड ये हो चुका है हमारा फुल लुक कंप्लीट with jewelry and hairstyling. So how did you like this look? Please tell me in the comment section and also subscribe to my channel for more such videos. मैं मिलूँगी आपसे अपने एपिसोड 5 के साथ, जिसमें मैं शेयर करूँगी एक ब्राइडल मेकअप लुक। सो stay tuned for that and thank you for watching this video. Bye bye.